मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राज वर्मा। ईयर 2022 में 8 अप्रैल को मेरा नीट की जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं एक हिंदी मीडियम का रेगुलर स्टूडेंट था जिसने अपने 2 साल बड़ी शिद्दत से बर्बाद किए थे। तो गेमिंग, इंस्टाग्राम, जितने बुरी आदतें जो एक स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें नशा इंक्लूड नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वैसे चल रही थी जैसे कोविड में नॉर्मल एक गांव के स्टूडेंट की चलती है, क्योंकि मेरे गांव में वैसे भी पढ़ाई का ज्यादा चलन नहीं है, खेती बाड़ी सबकी अच्छी खासी है और मैं मेरे गांव का इस साल पहला डॉक्टर रहा हूँ। तो मैंने खुद से ही फैसला किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो 8 अप्रैल को मेरे पापा जी का जन्मदिन होता है। उन्होंने बोला अगर करना है तो चलो ज्वाइन करते हैं, और उस दिन से मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि उस ईयर एग्जाम 17 जुलाई को हुआ था, तो उस साल क्रैश कोर्स का टाइम चल रहा था। मैं आया तो भयानक भयानक चैप्टर्स, एसएचएम और सॉल्यूशंस, ऐसे बड़े लेंथी चैप्टर चल रहे थे। तो उस समय भी मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर ये 1 साल पढ़ के इतना कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लूंगा। लेकिन जब साल खत्म हुआ और मैंने वही जो अपना आदत चलता रहा, फिर साल खत्म हुआ और मेरा नंबर आया 251। उसके बाद खुद पे बिलीव उठने लगा, फिर डाउट्स आए, फिर अलग अलग जो सेल्फ डाउट्स होते हैं उन्होंने खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने फिर से एक बार भरोसा किया और ड्रॉप दिया। जब नेक्स्ट बार मैं 2024 के लिए अटेम्प्ट देने गया, अब मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन ऐसा यही था कि जो भी मैंने लास्ट ईयर बर्बाद किया उसकी हरजाई तो भरनी पड़ेगी। तो जब एग्जाम इजीएस्ट आया तो भी मेरे मार्क्स घट गए। कितने आए? 488 और 5 नंबर, और बाद में बोनस के रूप में एनटीए ने मुझसे ले लिए। और फिर 2025 एक बार फिर मैं एडमिशन लेने के पहले ही सभी सर से पर्सनली जाके मिला। मैंने वहां उनसे बताया कि इस बार मैं अपने 100% देने के मूड में हूँ, तो आपको भी अपना देना पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे 100% कन्विंस किया। अगर मुझे क्वेश्चन रिपीटेटिव लगते थे तो मैं पीवाईक्यू बाद में लगाता था, क्योंकि वो क्वेश्चन बन जाते थे, नंबर आ जाता था, मैं मोटिवेट हो जाता था। क्या मतलब, पेपर में तो नए क्वेश्चन मिलेंगे ना। और मैं दिशा का जो टेस्ट सचिन सर देते थे उसमें जो नए क्वेश्चंस और उनके जो लेवल थे वो परफेक्टली नीट के क्रिएटिव क्वेश्चन से मैच करते थे। तो इन सब में जब बात आती है मेरे पेरेंट्स की, तो उन मेरे लिए तो सपोर्ट तो आप सोच ही सकते हो, इतना ज्यादा बैकबोन की तरह वो काम करते हैं। अपने बर्थडे पे उन्होंने मुझे मेरा प्रिपरेशन गिफ्ट किया था, तो आज मेरा सिलेक्शन उन्हें एक गिफ्ट की तरह है। और क्लासरूम में एक माहौल वैसा होना चाहिए जिसमें कॉम्पिटिशन हो, जो आपके आजू बाजू रहने वाले हैं वो वैसे ही होने चाहिए। इस मुताबिक मेरे दोस्त जो रहे इस साल वो वैसे ही रहे। साल निकलते गया, प्रैक्टिस होते रहे, सबको लगा कम ज्यादा नंबर होते रहे, तो क्वेश्चंस बढ़ते रहे और सिलेबस पीछे रिवाइज करते गया, और आखिरकार सेलेक्ट हो गया हूँ।